पहुंच गई है। राजा ने बांदी को देखा, पूछा बांदी कैसा आगमन हुआ? जवाब दिया महाराज आपकी महारानी महलों में याद कर रही है। जवाब दिया वो भी दोपहर के समय। जवाब दिया है आप एक काम करो, कचेरी को बर्खास्त करो, महारानी आपको याद करें। जवाब दिया जाइए बांदी, मैं कचेरी को बर्खास्त करके अभी आता हूं। महाराज ने कचेरी को बर्खास्त किया है लोगों, और अपने पतिव्रता के महलों में जैसे ही आया, महारानी ने दूर से अपने पति को आता हुआ देखा। बढ़िया शांत हो जा बच्चे। पंखा लेकर के पति के ऊपर आकर के ब्याह ढोलने लगी, खटोला डाल दिया, पति को बैठा लिया, लेकिन आंखों में आंसू थे। और मेरे भाइयों, जब आंखों में आंसू देखे, आहा, राजा कहने लगे प्रिय बात क्या है जो तुम्हारी आंखों में आंसू है? जवाब दिया है महाराज मुझे केवल एक बात का कष्ट है कि इतने दिन ना संतान भई, सब दुनिया हंसी उड़ाए रही है। महाराज चुन बलो कहलाए रहे हो, जी दुखिया बाज कहाए रही है। मुझे कष्ट है, लोग तुम निर्वंशी कहते हैं, गांव की स्त्रियां बाज कहते हैं। राजा कहने लगे रानी पागल हो गई, ये तो कर्मों की खेती है, जैसा फल बोगे वैसा फल पाओगे। अगर हमारे और आपके भाग में संतान है तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर संतान नहीं है तो कभी पुत्र पैदा हो नहीं सकता। कि ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। विचार करना, और मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है, लेकिन भाइयों चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता आदमी को जिंदा ही खा जाती है। इसलिए महारानी पागल मत बनो, चिंता मत करो, चिंतन करो भगवान का, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोली महाराज मुझे दुख केवल एक बात का है। क्या? अरे सजना चाहे लाख भले हुए घर में मोती,
बिना पुत्र के सब कुछ सूना है। जवाब दिया रानी अब अगर भाग्य में संतान नहीं है तो क्या करें क्या नहीं करें। मेरे भाइयों, रानी ने एक बात कही है, पिया मेरे पुत्र तो नहीं हो सकता,